हंसांतिनी तुम कौन मुसीबत मैं मेरे आए शहरमा आरे कौन दसाजा तुम्हारी करी हमें तीज बताई नाई चैन भाई जियरामा देखो हंसा हंसनी कैसे आए बगिया माँ राजा नल ने समझ नहीं पाया था एक बेचारे हंस और हंसनी ये मोती मूंगा के चुनने वाले जब देवराज इंद्र महाराज के यहाँ गए वे मोती मूंगा के चुनने वाले खुशी में प्रसन्न हुए शादी के ये आज शादी के ये अपने खुशी में उन्होंने ठड़िया जौ फेंकवाए अरे मेघों से बरसात करवाई तूफान बुलवाया आज बेचारे जब चले हैं वहां से विदाई ली है ओ बरसात में ही विदाई ली आज जल ही जल पड़ा दिखाई हंसनी ने एक अपने पति को बात सुनाई और ये मुंह से बच्चा देखिए जिद की ही हंसनी ने महाराज ये बेचारे बच्चा तरते जा रहे हैं इन्हें अपने पंखों में छुपा लो मूसा कहता हंस कहता रहा देखिए मूसे का बच्चा जब कोरेगा तो बाहर इन्हें बैठा लो राज हट बाल हट क्रिया हट ये हटें सभी खराब होती हैं स्त्री औरत की हट ज्यादा अच्छी नहीं होती जब औरत ने बहुत ज्यादा कहा तो गरुड़ बेचारा मजबूर हो गया उसके कहने से अपने पंखों में बैठा लिया जब पंखों में बैठाना नीचे गरमाने तो पंख डंक उन्होंने काट दिए जब नरवर के बगीचे में उतरे जाके जैसे फड़फड़ाए पंख डंक गिरे जा करके और इधर राजा नल जब देख रहे हैं इस हंस हंसिनी के सूरत को देखा मैं इनके परिवार से मिले हुए हूं और मैं देख रहा हूं पता नहीं किसी न किसी दिन मेरे इस समय में आज याद के परिवार मुझे मिला था उन्हीं के ये परिवार के हैं या जब सूरत देखी है खून सारी देही में है और गरुड़ महाराज आप चिंतित न हो मैं जो भी आपसे बात कहना चाहता और चलो हंस महल लाई चलिबो मोती मूंगा चुनैबो मेरी घरई मोती नीलनिया ये भैया मास्टर यार चिंतन करिया गरुड़ महाराज तुम्हें दीवो बताई मोती औ मूंगा चुनई सेवा करिबो मैं साथ न छोड़िबो चिंता गरुड़ ने करिया यार जौन हंसनी जय तुम्हारी खून से चुचियाई कैसे बीती गरुड़ जी लई चली बोल भाई कतई न चिंता करिया अपने मही मेरी सुनहु गरुड़ जी बात सारी उम्र तुम्हारी सेवा करिबो नहीं आई खेई लगैबो पार अब ताऊ बंसी वाले शाम खबरिया मेरी जो अब ताऊ बंसी वाले शाम
गरुड़ महाराज या बैठ जाइए और हंसनी बैठ जाइए, यहीं पर मैं अपनी प्राण प्रिय से मिल लूं। और एक बात हंसनी मेरी सुनो, इधर आओ। सारी उम्र भर अपने पति हंस महाराज की बात मत डालना, और जो ये कहें तुम बात नहीं डालोगे, और गरुड़ महाराज तुम भी अब अपनी हंसनी की बात नहीं डालोगे। बैठ जाइए। रानी साहब देखिए, पेड़ पौधे मेरे हरे भरे हैं, सारी चमन बगिया और फुलवारी हरी भरी है, पर एक बात मैं आपसे कहने चाह रहा हूं महाराज। अपने यहाँ कोई भिखारी भीख मांगने आए खाली नहीं लौटाना चाहिए, अगर कुत्ता भी आ जाए उसे भगाना नहीं चाहिए। और आज एक हंस और हंसनी सुहायमान मैं लेकर के आया हूँ, बहुत मुसीबत के मारे हैं, पंख डंख इनके नहीं हैं। एक मेरी बात सुनो। बोलो महाराज, कौन सी बात बोलना चाहते हो आप? बात मई कहीं प्रिय मेरी मनियऊ बात, तुम सेवा करियऊ गरुड़ की। अरे जोरैया तमई पैया पतर रही मेरे बलम लगीना, हाई पतिया मनी मगर वाले यार पंख डंख नाई हंस हंसनी जाई तो नहु जने के, इनई मोती मुआ चुनैया। अरे जो बतिया परवा बताइयो मई बात कमनी वो, आई सेवा करी वो चिड़ियन की। यार जही दिन मेरी मार ठट्ठा सही मोतिरी, यौवन से फूल मुंह से गिरावई के तुकी के। अरे जही दिन रनिया रोई परई गया, सू टपकैया सुन के मोती बन जाई। यार मोती महंगा नारी चिन्हई नहीं, दुख ना दी गऊ जई बड़े मुसीबत के मारे। अरे तब से बरमा चिड़िया लाए जई गड़ा नरमरमा, बाधे नारी मोतिनी सोचाई। यारे हम ता नारी जाए सीधी कचहरी, बंगला का प्यारी तुम रखियो खाल चिड़ियन की। अरे तुम बलवा सैयौ कचेरी चार रमिया तुम्हारी, देखो सेवा करी चिड़ियन की। तुम चिंता न करियो, तुम्हारे बलन पर है नैया। महाराज इनकी ताउम्र भर देखभाल करना, यार जब अपनी मर्जी से चाहे जाए तो चले जाए, जब तक ये मुसीबत में है सारी उम्र इनकी सेवा करना और इन्हें दुख मत देना। प्रिय जैसे आप क्या किया महाराज? मैं कचहरी बंगला जा रहा हूँ, आप चले जाइए। इधर मोत्री समझ गई मेरे पति महाराज आए हंसों का जोड़ा लाए हैं, ये चिड़िया बहुत दुख की मारी है, मेरे पति महाराज का डर है, जब तक इनके पंख तक नहीं रह सकते हैं तब तक मैं सेवा ही करती रहूंगी इनकी। ये चिड़िया बहुत सुहायमान है, इनके पंख डंक नहीं है। अरे या बहुत चिड़ैया अंग लगई बो मई छाती अपने, देखो सेवा तुम्हारी मई करीबो। थाली थाली ला।
अरे आई गोसाइया का कर डर रही कुछ सूझत नहीं नहीं दे चिड़िया तू कसी मारी अरे भीम सिकल से निकले जब से दुख के मारे आई मारे घूम अरे तुम्हारे चिड़ैया पकड़न कटाई सबरे कट गए देखो दहिया मत नुल चावाई बाबे नारी मोतिनी भैया सेवा कर रही चिड़िया की हेलो आदरणीय हमारे श्रीमान पूरी ले यो ए रमजू लल्ला ए सुपुत्र श्री पेमन जोकर मास्टर के ए नगीन महमूदपुर सरैया से आए हैं और रमजू भाई ये पेमन जोकर के सुपुत्र ये नगीन और रमजू की बहुत बड़ी मित्राई है। आज तक नहीं दोस्ती छोटी गई। 50 रुपए व्यवहार में दिया है और 50 रुपए अपने पापा के लिए ए रमजू ने इनाम में दिए हैं। लिखे नहीं जाएंगे यार देखिए हेमराज ये फूफा ग्राम सेवा के और विष्णुलाल बग्गी वाले उल्ली के इन्होंने 50-50 रुपए का व्यवहार दिया है। पलटी को सर धन्यवाद। मटर अरे ना तुम जा नहीं कई दिन की तुम मई जिलियारी ले उस सोने के मोती मूंगा ना जाने तुम कई दिन की मंजिलियारी अपने सोने के मोती मूंगा चुन लीजिए हंस महाराज। जिंदगी भैया तुम्हारो गुरु नहीं भूल नहीं ऐसा तुम्हारो न भूल अरे चबल कबेरो जीवन रही जान नारी मोतिनी देखो सेवा तुम्हारी करी रही। अरे ये कबाता हमें तुमसे कई मोतिनी सुन ले तुमने सेवा हमारी की। अरे यही गोसाइया काकरी डर रही कुछ सूझत नहीं जब ते सूरत तुम्हारी देखी। अरे पहुंचे नहीं इंद्रपुरी में वही राजा इंद्र छविया वही चबाए। अरे सारी उमरी मरी सेवा करीबो नरी सती रहिया तुम्हें दुखुनाई दीबो हंस महाराज आपके पंग डंग हरिया चुके हैं। आप क्या करना चाहते हो अपने वतन जाना चाहते हो क्या? तुम मत जाओ हम अपनी मेहरुआ से ठीक बात कर लीजिए कोई बात नहीं है। आपकी मैंने सेवा कर दी जितने तुम्हारे पैक डंक थे वो हरिया चुके हैं। आप अपने वतन जाना चाहते हो आप जा सकते हो। सुनो हंसनी इधर आ जा इधर आ। इसके घरवाले ने बड़ी सेवा करी है। क्यों नहीं महाराज? और जहाँ पहुंचे थे राजा इंद्रपुरी में ठड़िया जो चुबाए थे। ऐसा करो रानी मोहतनी ने बड़ा सुख दिया है। अब उनके घर वाले बता मिलने हुए क्यों नहीं? देखो घर वाले जब उनके घर वाले तब मिलने सुना का खूब खाओ पियो है इतना आनंद करे कि नहीं।
तो फिर बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब सुनो, अब हम मिलेंगे उनका गरबा। गरुड़ महाराज हाँ हाँ, ट्यू ट्यू। बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ यार आपकी सूरत मैंने देखी, आपके तो पंख ढंग सवार ज्यों के त्यों हो गए हैं। ये अब कहाँ के लिए आपने प्रस्थान किया है? मैं तो ये कह रहा हूँ ता उम्र भर हमारे ही सिक में रहो और यहाँ तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा और यही रहिए, जाने की कोई जिद न कीजिए। एक बात कहना चाहते हैं, वो कौन सी? घर में तुम्हारी रानी मत ने बड़ी सेवा करी है, मैं तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं। देखिए तुम मुझे न देखो, चुप है बैठो। ए, तुम मुझे न देखो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। यार मेरी हो गई है शादी में कुंवारा नहीं। और राज तिलक मेरा कैसे करना चाहते हो? अरे हमारे कैसे? देखिए प्रेमियों, हाँ, राजा नल की तीसरी शादी में मंझबा कौन था? यह मंझबा वही चिड़िया थी, हंस और हंसनी। गरुड़ महाराज कहने लगे वो हमारे लिए कोई राजा नहीं है, और राजा इसलिए नहीं है, सब देवताओं में देवता बड़ा माना गया है, पर मैं जिस दिन चला वहां रोचना करके टीका बीरा उसके रोचना मैंने चढ़ा दिया और रोचना कर दिया। मैं आते समय इतना प्रसन्न हुआ, मोती मूंगा की चुनने वाले उसने मुझे ठड़िया जौ फेंकवाए, बुलवा के तूफान उसने बरसात में जलों से करवाई। मैं तैरता हुआ आ रहा था, आज मेरी ये दुर्दशा हो गई, उसी के जरिए से मैं यहाँ तक पहुँचा अगर तुम्हारे चमन बगीचे में। और धन्य एक तुम राजा देखिए जो तुमने मेरी सेवा की, तुम्हारी रानी ने सेवा की। और वहाँ पे गरुड़ महाराज क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं? नहीं, अगर राज तिलक मेरे करोगे, हाँ, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती हैं। पहले तुमने रोचना राजा इंद्र के किया और फिर मेरे रोचना कैसे कर सकते हैं आप? अरे वो इंद्र महाराज बेकार है, उसने मुझे नहीं माना। अब तुम्हारा राज तिलक करेंगे। मेरी मदद कौन करेगा? मैं करूंगा। तो कर दीजिए रोचना, तुम्हारी बात स्वीकार है। मदद हम करूंगा, बारात लेके आना, तुम्हें मौजूद हम मिलेंगे। बोलो राजा लोग की जय हो, राजा लोग की जय हो। ठीक है, ठीक है। और आप जा सकते हैं। प्रेमियों चले गए हंस और हंसनी रोचना करके। अब इधर रानी मोतनी, देखिए कहानी सुनने योग्य है। ये वो कहानी जो भी आगे की आएगी और देखिए दर्द ही भरी आएगी। आज जिस समय रानी मोतनी ने देखा है, मेरे पति महाराज ये कहाँ के लिए सजे धजे मालूम पड़ते हैं। महाराज बोलिए प्रिय। आप सजे धजे कहाँ को जा रहे हो पति महाराज? तुम्हें नहीं मालूम प्रिय? नहीं। अरे रचा स्वयंवरी सुता का कोई भीम चक्री में और रचा स्वयंवर सुता का कोई भीम चक्र महाराज। भीम चक्र महाराज जहाँ पे मछली पैर करी है, और मारू मीन को जाए और दो बैतरी नारी। प्राण प्रिय, हमारे लिए शहर बिदरबगढ़ से, हमारे लिए शहर बिदरबगढ़ से राजा भीम का खत आया है।
और वहां मुझे भी जाना है। महाराज अरे यार एक हुआ भाई, एक समय वैसे ही मालूम होते हैं, फिर छठा बहुत दारू बातें चूत रहे हैं। आप दूसरी शादी थोड़ा करना लगाना ना करवा मैं। देखिए सुनो महाराज, बोलिए। आप दूसरी शादी करने वास्ते आप जा रहे हो पति महाराज? नहीं प्रिय, अगर मैं घर में बैठ रहूंगा तो मैं कायर कहलाया जाऊंगा। मैं जरूर जाऊंगा प्रिय, ये और वहां बड़े बड़े राजा आएंगे, वहां मुझे भी जाना है। नहीं महाराज, अरे चोरैया तुम्हें भैया मेरे बलबल तुम शादी न दूसरी करियो। रानी मोती डोफमरा कहने लगी है, आपके कारण मैंने अपने परिवार में कोई नहीं रखा है, और शादी एक ही होती है पति की, हमारे अलावा आप दूसरी शादी क्यों करोगे महाराज? ऐसा मत कीजिए। अरे तुम्हारे पछेला तुम्हारे कारण मेरे बलवा दुला मैंने बकरे से बबुली कटवाई दे। कहने लगी तुम्हारे खातिर मैंने अपने पिता को दानिमगढ़ मंदिर में बकरा की तरह हलाल करवा दिया, और तुम्हारे साथ में मैं आई। अगर मैं चाहती तो तुम जिंदा नहीं होते, और तुम मेरे साथ में धोखा करते हो। मैं एक बात बताएं प्रिय, अरे नहीं मैं क्या की तेरी बल बुलाई तुझे दूरिया मेरा कोई नहीं दुनिया में। यार बाती बढ़ गए घर में बैठाई मेरी प्राण न प्यारी, तो मोई दोष लगाई गो। अरे नहीं कोई बलमा नावले भैया ना पानी के भैया मैंने मई के बहो मुँह कराई दो। नाई में खौरन माई गुना लग गए, कबनो दुनिया तलवारी करबो शादी माई भीम सिकिल का प्यारी मीन मार देंगे। अरे ये भाई बलमा तुम्हें बताऊं थी पछतैया उतला तुम्हें रनिया बतिया बतावा। महाराज ये बात तुम्हारी हमें याद है। इंसान जो भी काम करता है कोई कोई कम मजबूरी में करता है। जैसे लोग कहते हैं इस आदमी ने काम गलत किया है, मजबूरी में इंसान देश प्रदेश जाता है बच्चों के खातिर में, पेट के लिए, कमाने के लिए। मजबूरी में इंसान लोग 20 गाड़ी देते हैं भीख मांगने वाले को, साला चल दिया, पर उसके सामने मजबूरी वो भीख मांगता है, और मजबूरी में ही इंसान कत्ल भी कर देता है, उसके भी सामने मजबूरी आती है। आज मैं बताएं तुम्हें, अगर ये पूछना चाहती हो, राजा वीर विक्रमाजीत ने खटकिन से बात पूछी थी, उसने कहा न बात पूछो पछताओगी, और वही बात मैं तुम्हें बता रहा हूं प्रिय, हमसे आई बात न पूछो कि मैं शादी क्यों करूंगा। बोलो महाराज। एक समय की बात है, जिस दिन मैं तुम्हारे दानिमगढ़ मंदिर में पहुंच गया था, अरे तुम्हारा पिता हुमा जो दानी था, 12 विद्या में निपुण था, 12 कोष के चौगिर्द में उसने मानुष नहीं रखा था, और मैं आदि शक्ति देवी माँ दुर्गे माँ की जरिए से मैं माँ शारदे माँ दुर्गे माँ का वरदानी हूँ, और मैं उनके ही जरिए से तुम्हारे दानिमगढ़ मंदिर में जिस समय पहुंच गया था, और हमारा तुम्हारा प्रेम प्रसंग चलता रहा, और प्रेम प्यार प्रसंग कभी मरता नहीं, प्यार सदैव जिंदा रहता है, और चोरी चोरा भी नहीं। लोग कहते हैं पानी में टट्टी करोगे उतर आएगा जरूर, ऐसा ही नहीं,
मैंने तुमसे कह दिया था यह हमारी बात तुम्हारी चोरी चोरा कब तक चलेगी, और किसी दिन ऐसा मौत जैसे लोग कहते हैं रास्ते में कांटे हैं उन्हें साफ कर देना चाहिए। तुम्हारा पिता बलवान रानी था और हुमासर उसका नाम था। मैंने सोचा एक समय ऐसा आएगा कि हमारा तुम्हारा प्रसंग चलता रहा। हमने कहा अपने पिता से पूछना कि तुम्हारे लिए प्रेमियों, एक समय की बात है, भूमा सरदानी इसे ये मेनका परी की बेटी थी, राजा इंद्र की अप्सरा सी, गुरु अमरा की चेदिल थी। ये तेरा विद्या में निपुण थी, तेरा विद्या पढ़ी थी। और इस समय एक समय भूमा सरदानी इसे कहा इंद्रपुरी से चुरा के ले आया था और कहा था तुम्हें रानी बनाऊंगा, पर इसने कहा 12 साल तक हमारा तुम्हारा बेटी और पिता का रिश्ता रहेगा, 13वीं लगते मुझे रानी बना लेना। इसने वायदा किया था और वो बात रही थी। तब इसका और सख्त सख्त कड़ा इस पे पहरा रखता था। इसका शीश काट के सीके पे टांग देता था, धड़ जमीन में डाल देता, पैंते की छड़ी उसी से पैंते खरीदते थे। और 750 मन की शिला दरवाजे में लगा के जाता था। तो मनुष्य शेर चीते खाने के लिए दानी जो था। जब हमारा तुम्हारा मेरी माँ के जरिए से मैं तुम्हारे दानीमगर मंदिर में पहुंच तो गया था। इधर पहुंचने के बाद में 750 मन की शिला मैंने बाएं अंगूठे की ठोकर से मार दी। 750 को चली गई थी वो माँ की जरिए से। आज जिस समय हमारा तुम्हारा प्रेम वहां हुआ, पैते की छड़ी उसी से दूसरे पैते की मैं तुम जाग गई, मैंने तुम्हारे धड़ में सर जोड़ दिया, तुम उठ के खड़ी हो गई। हमारा तुम्हारा प्रेम प्रसंग चलता रहा। मैंने कहा था तुम अपने पिता से पूछना, तुम मुझे मार के डाल जाते हो और कहीं तुम्हारे जी को कुछ हो गया तो मैं तुम मरी ही पड़ी रहूंगी। तो तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? क्या कहा था महाराज? हर सात समुंदर की टापू मल्ली या खैबरी को ये कुपेड़ो रे। वह पेड़े के बीच लड़ी उस समय टंगी पिलड़िया रे। पात पात पई बिछि बरयारू दाप नाग भौनिया रे। मानुष तन की तौनु कहई हुआ देवता तक नाई पहुँचाई रे। तुम्हारे पिता ने कह दिया था उसी टाइम उसी वक्त एक 7 समुद्र का टापू में अखैबर का पेड़ है, उस पेड़ में ललमुनियों की पिंजड़िया टंगी है और पिंजड़िया के भीतर बगुलिया, बगुलिया के भीतर भौरिया, उसमें मेरी मौत है। और पात पात पे बीछी बर्रैया, डाल पे नाग भौनिया। वहां मानुष की तो कोई गिनती नहीं, वहां देवता तक नहीं पहुंच सकते। महाराज मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बताया था। मैं तुमसे अरे पिता चाहे जैसा हो, पर लड़की के लिए पिता अपने शौहर में अपने पति सास ससुर अगर उसे मारना चाहे नहीं, एक दिन अपने पिता की ख्याल जरूर आए। मैंने तुम्हें कोई बात नहीं बताई नहीं, और मैं वहां से चल दिया था। ये तुम्हारे ही ऊपर बात है, तुम्हारे ही लिए मैं बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ। जिस समय मैं चल दिया, मैंने अपने जिम्मे थे अत की रगड़ कराई जो सोई और अग्नि प्रगट चंदन से होई। अगर किसी का तुम भगवान के नाम लेते हो, पत्थर पूछते हो, अगर रात दिन अत की रगड़ करोगे तो तुम्हें भगवान माँ दुर्गे माँ जरूर ही तुम्हें दिखाई देंगी। तो मैंने सोच लिया, चल दिया कि मैं देखूंगा जाकर इस ताने को। रास्ते में एक पेड़ पड़ा, उसके पेड़ में नींद आ गई, सो गया। और उसी पेड़ पे हंस हंसनी की जो हंस हंसनी आए थे, इन्हीं के परिवार के या उन्हीं के परिवार के थे। ये हंस हंसनी के उसमें जोड़ा रहता, घोंसला बना था
और सरफ आता था, खा जाता था बच्चा। मैं जैसे लेटे था देखा वो सरफ चढ़ रहा, मैं वो बच्चा चिचियाने, मेरी आंख खुली तो मैंने उस सरफ को मार के ढाल के नीचे उठा के रख दिया। हंस हंसनी उधर से आए, उसने जाना कि आज चुट्टा मिल गया। ओ गरुड़ से कहा तुम जाओ एक शिला ले आओ, जो उसके ऊपर डाल दो मर जाए। और उधर हंस हंसनी के प्रभु अगर मेरी याद जबान खुल जाए तो मैं इस परदेसी की जान बचा दूं। ओ हंसनी आई, कहा तुम पिताजी कहाँ गए, पहले ढाल के नीचे देखो। तो ढाल के नीचे देखा, उसमें 3 गेड़ा करे उस सर्प के रखे थे। ये मुसाफिर ने मेरी जान बचाई। तो हंस हंसनी प्रसन्न हुए, बेटा मांग लो जो मांगो। हमने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 7 समुद्र की टापू पे जाना है, एक लल मुनियों की पिंजड़िया टंगी उसको तोड़ना है। उसने कहा मांग तो तुमने मेरी जान ली है, पर नहीं, मैं तुम्हें मिलाऊंगा और पिंजड़िया को तोड़ाऊंगा। मेरी पीठे पे सवार रहना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। मैं पीठी पे बैठ लिया, आज गरुड़ महाराज जितनी जोर में ढौके तो पात पात के पीछे पर रहिया डाल के नाग फोनिया समुद्र में यानी झर के गिर के चू गए और डूब गए। आज भी मोर देखिए है, अगर ढोंक दे सरब उसके पास नहीं आते हैं। और मैंने पिंजड़िया तोड़ ली, पिंजड़िया से बगुलिया निकाल ली, जैसे एक बाजू तोड़ी, 2 बाजू तोड़ी। वो कहने लगा, तुम्हारा पिता जो दानी था वो कहने लगा बगुली ने मारो, बगुली मारे दान। मैंने बाजू दोनों पैर तोड़ दिए और लुढ़कता फुढ़कता चला गया। और आखिरी वक्त तुम्हारा पिता कहने लगे, लली अरे मैं समझ गया, जान नहीं पाया था, ये अब मेरे दामाद हो चुके हैं। अपने मन में विचार किया गया, अरे इसका ही मारे यारू, इसका दिया भाई, इसके भरा भाई पानी। इसका ही मारा, इसका दिया भाई, इसके भरा भाई पानी। इसके बुरी जन जाला, इसका माई मर गई दुनिया सारी। ऐसे तुम हुई जाओ, बल मारे खातर अपने पिता का लल्ली मेरा भैया। उसने दोहरा समझ कह दिया, ये लली मैंने नहीं जाना था, तुम हमने इस पति के खातिर में पिता को मरवा दोगी। वो 12 विद्या में था, मोतनी 13 में थी। सियासत ये पहले से चली आ रही, आज भी चलती है। उसने कहा आखिरी वक्त है बेटी, आखिरी वक्त है हमें। अरे लेटो अंदर, चुप है, मैं अंदर तुम बैठा हूं। आखिरी वक्त है, हमें इस दमाद के पैर छू लेने दो। अब मैं चल भी नहीं पाता हूं। ठौर पे उसकी चाल थी जैसे लोग आमने सामने ना जीते, कहा चाल लाठी हगत बता हूं मरी। उनने सोच लिया कि हमें दमाद के पैर छू लेने दो। और उसकी कहन क्या थी, जैसे दमाद आएगा, राजा बढ़े हैं, मैं तुम्हारे पिता के पास बढ़ा था। अरे जैसे ही बढ़े हमें पास पिता के, उनने फूंक मार के उड़ाई दो। अरे ऐसी फूंक मारी महाराज, हमें आसमान में उड़ा दिया था, आसमान पर टांग दिया था ऊपर। फूंक मार के तेरे बबुला ने आसमान में उड़ाई दो। ऐसो तेरो पापी बबुला बने नीचे से मुंह फैलाई दौरे। उसने जाना हमें फूंक मार के ऊपर उड़ा दिया और नीचे सुने मुंह फैला दिया। जैसे ऊपर से नीचे आएगा हम इसे खा जाऊंगा, निगल जाऊंगा। और उस दिन
दादी न जानी लाई तुमने मोतनी अब नहीं बलमा बची रे जो भैया पांच पीर तुमने पढ़ के मार दे हमें ऊपर ही रोक दो रे। महाराज देखिए तुमने जाना कि हमारा पिता ये चालाक था, इसने फूंक मार के ऊपर उड़ा दिया, नीचे मुंह फैला दिया और नीचे आएंगे मेरे पति नहीं बचेंगे। तुमने फूंक मार के 5 बीर मार के हमें ऊपर ही रोक दिया था। अब तुम्हारे पिता ने जाना हमारे सब नंग कट गए, हमारी यहाँ चतुराई नहीं चली। उस दिन तुम्हारे पिता ने कहा आखिरी वक्त एकता बात की लली अब बात धरिया सुनी ली जाऊं। तुमने अपने पिता को मरवा रही हो, पर आखिरी वक्त में तुम्हें एक श्राप देता हूं। रानी मोतनी तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? अरे भाई एक पेड़ काहे के लिए लगाया जाता है? जो उसकी छाया में बैठ सके। शादी क्यों करी जाती है लड़के की? लड़के की शादी इसलिए की जाती है इसके औलाद होगी, पोती पोता होंगे, बुढ़ापे में मेरी सेवा करें। तुम्हारा पिता उस दिन कहने लगा था सातलाऊ जन्मता कल्ली मेरी तुम बांझर होगी। ए भगवान, तुम्हारे पिता ने तुम्हें श्राप दे दिया था कि 7 जन्म तुम बांझर होगी, पैदा नाई लल्ली तुम्हारे कोई औलाद होगी। और सुन तो बोलो महाराज। ये तुम्हारे पिता का श्राप लगा हुआ है। और एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज हमारा तुम्हारा नवधाम में राज चल रहा है। बरती दिया नर पर को पूजी गई। रानी साहब महाराज, आज हमारे तुम्हारे होते हुए तुम्हारे औलाद तो होगी नहीं। हम तुम जब तलक हैं हमारे तुम्हारे प्यारी ना हुई बेमा कौनुराज नलबर की चलई बरत दिया नलबर को बुझ गई। अरे तुम पागल हो गई क्या? कोई कोई की औलाद नहीं होती है, वो औरतें ऐसी होती है 2 मंजिल कोठी है, 200 बीघा कास्ट खेती है, यहाँ कोई दूसरा राज करेगा। अपनी बहन की शादी करवा लेती, बहन की नहीं दूसरी औरत करवा लेती है। इसके औलाद होगी, हम दोनों तब भी रहूंगी और राज बरकरार रहेगा। बनी पटरानी मेरी तुम्हें रहिया शादी प्यारी हमें कर लेने दो, हमें शादी कर लेने दो। घर की मलिकिनी मेरी तुम्हें प्यारी रहिया, इतनी बात मेरी जो नहीं मनिया। अहेले मैं दूसरी शादी कर दो, प्यारी मानव बलमा की बात। जो रैया चतर रही बलमा मतीराम यहाँ गाड़ी पर बैठा हुआ है। शादी बलमा मेरे पास हुर्मुंद नहीं, पता इसका छोड़ चलेगा मेरे बैठे में ना कहीं तुम्हें दीबो अपने प्राण समाज। प्रेमियों, औरत के लिए औरत
एक चाहे मिट्टी की बना के तैयार कर दीजिए, वो भी सहन नहीं करती है। कांटो बुरो करील को बदरी को घाम, सौत बुरी है चून की जो खटके दिना और रात। आज वो नहीं मान रही प्यारी, मेरी बात नहीं मानोगी। आई मनाई जानी मेरी जागती, अरे तुम तो प्यारी हंसन खेलन के ले, औलाद तुम्हारा नाई कोई ब्याही मेरी हुई। तुम केवल हंसने खेलने के लिए हो महाराज, तुम्हारे औलाद नहीं होगी। अरे कैसे नाम मेरो चलैया के को मैं दी जाऊं बताई, प्यारी मेरी नरवर को। अरे सारी उम्र भरी सेवा करी वो मैं पैया पकड़ई, पलमा शादी न तू करी तुम करी आई। अरे सौ कहा करी एक नमा मैं सत मनती नीतिरिया मैं डाले भरिया भी मुश्किल में। अरे आई गुस्सैया का करी कर रही ऐसे पलमा बैली, नहीं तब कुदरत नहीं है। यकीन कट गई मत बउराई गई, प्राणन प्यारी तो नहीं समुझ में कुछ हुआ भाई। अरे सारी उम्र भरी सेवा करी वो मई बात कमली वो, आई बात गलत नहीं करियो। अरे भला समझाओ राजा ललन मानत नहीं बात, गुस्सा आई गई बदन में। हट जाइया रनिया कोई शर्म नहीं। इधर मेरे पति महाराज मुझे ढील के चले गए दूसरी शादी करने के वास्ते। मेरा ख्याल तो भूल गए हैं, इस महल में जीकर क्या करूंगी, आखिर अपने प्राण भी गंवा दूंगी। गन्नार मोतनी सोचने लगी है, आई मेरे मोई पिया छोड़ चले गए हमको। मेरे मोई पिया छोड़ चले गए हमको। सारे धागे हमारे टूटे, मेरे बुझ को दिया कहो पेट नमा। बोल सुनाए दे रानी का तीर बधाए दे हो बलमा तुई बोल
बोल सुनाए दे। मेरे बुझ गोटिया तू कहो पेटन। तेरे बिना राजा नहीं जीऊंगी। मारी कटारी महल में मरूंगी। मेरो फटी रोजिया तू कहो पेटनमा। चढ़ी मोतनी अंता के ऊपर अपने बलमई बात तेरी गई। अरे चारी ओर भाई अंत के ऊपर बाप बलमई दे गई। मेरे दुल्हा नजर नहीं आ माई बाटे नारी मोतनी प्राणी अपनी गवावाई। अरे घर की मारी पर गई बनहू माँ लागी। आ गया बनहू माँ लागी। बिचारो का करे मेरे कर्म मलागी। आगे मेरे कर्म मलागी। कहीं तू बुझा नहीं तू किया नहीं जाने दुखिया की। माता माता नहीं जाने दुखिया की। कहीं तू बुझा नहीं चरी दुखिया हटाई आटा। बिका न जाई दुखिया हटाई आटा। एक हाँ, इधर मंत्री ने देखा है रानी मोतरी अंटा पर चढ़ जाती है और अपने पति महाराज को देखती है। जब तलक दिखाते हैं देखती रहती है। जब नजर में नहीं आते अंटा से गिर जाती है और प्राण त्याग देती है। अब मुझे जाना चाहिए, महाराज को खबर देना चाहिए, बताना चाहिए। सुनो कहानी चंद्रपाल की, ध्यान देने की बात। श्रीमद वाई दई बिकट बनी की, पल की देर लगाई नारी। अरे रत्ता पकड़ी लई बिकट बनी की। बिकट बनी बड़ा बिहार झाड़ी। मेरे दत्ता ध्यान कोई घड़ी न के कोई अरसाना। आओ पहुंचाई बिकटा बनी के। अरे करीबो खबरिया महाराजन का। सगरो भेद महलन को बतैरो।
महाराज, आपको महारानी ने महल में बुलाया है, मेरे साथ में तत्काल चलो महाराज। क्यों बुलाया है? आपको महारानी ने बुलाया है और मेरे साथ में चलो। बेवकूफ की दोस्ती है जी का जंजाल, है जी का जंजाल दोस्ती बेवकूफ की। कम अकल ओछी नस्ल मेरी अकल हैरान की। मैं चल के स्वयं देखूं। हाँ आइए महाराज। अरे कान पर रानी तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताई गई रे। कान पर रानी तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताई गई रे। उठ के बैठो मेरी प्राण प्यारी तुमने इन कारण भूलबाइलो। अरे काहे मने उतरी उतरी रानी मेरी लगती है। हंसी हंसी बलमा से करऊ दूरी बात। भैया रानी साहब, प्रेमियों, जब मैंने देखा मुख से नहीं बोल रही है और इसने मुझे मना किया था, वालम तुम प्रदेश न जाना, दूसरी शादी करके मत लाना। मेरे सामने मजबूरी थी, मैंने समझ नहीं पाया और अपना ही मैंने कर्म ये कर डाला। कुछ करनी कुछ कर मुगति, कुछ किए पुरमुले पाप। जम्मू भोले भाई अब क्या कटोली घोड़े का। क्या करूं किस्मत की खूबी, और दिन बुरे आने लगे। थी मुझे फूलों से नफरत, ठोकरे खाने लगे। यार जो हम जनते प्राणन प्यारी मर जाए हवरानी, हम तुम्हें छोड़ नहीं जाते। मैंने जान नहीं पाई, तुम मेरी प्रिय प्राण छोड़ दोगी। अब मुझे याद क्या आता है, और हमने पछेला रानी ने पिता अपने जई बकरा से कदमाई से। आरे जो तुम रानी चाहती आई बचती नहीं जान, मारे जाते मंदिर में। मैंने बहुत गलत किया जो तुम्हारी बात नहीं मानी। और देखिए
माँ बाप के लिए बच्चा चाहे जैसा हो, माँ बाप के लिए बच्चा चाहे जैसा हो, बच्चे को मारो, माँ बाप मारता है फिर भी वो चिल्लाता और रोता है पापा है, मम्मी मारता मम्मी पापा, और मम्मी पापा का ही नाम देता है। और कुछ भी गलत काम करके आए अपने माँ बाप के ही पास आएगा। मैंने जाने की जिद तो ठानी थी, और तुम्हारी खातिर नारी नवेली मैंने बीरा चबिलो तो हम डारी बमरिया लई। जो भैया मास्टर तीन से मारे गई तरनिया मरी उतरी उदाई पड़ी पई। रानी साहब तुमने भी प्राण छोड़ दिए, और तुम्हारे बिना मेरी नारी नवेली मेरी शादी नाई भी मुश्किल हुई पई। आरत तेरा हुई लड़ी मर गई जादू से नाई मेरी पे सजा गई। सोच लिया है राजा ने अगर लड़ाई तेगा की होती मैं लड़के मर जाता, और कहीं जादू की मार होगी मैं लड़के जीत नहीं पाऊंगा। अरे कैसे नैया हुई पार मैं पी जाऊं बताई, तुम बिना पैसे दुखिया। अरे एक बात सुन भैया कहती इंसान की कीमत मरने के बाद होई मालूम। ये श्रीमान ममित और मुकेश कुमार वे 63 बहुत बढ़िया है। ये ममित और मुकेश कुमार दोनों भाई भाई हैं। इन्होंने 50-50 रुपए करके 100 रुपए का व्यवहार दिया। भगवान उनका कल्याण करें। आज राजा न सोच रहे हैं अरे जिनके बलमा जिंदा हो उनकी रनिया सुनाइया भाई रन मन फिर मारी मारी। अरे छाती लगाई जिन्हें सोहते कोई आखी में नाई हमें जग में तामिनी। पर प्रेमियों आज मुझे एक बात की याद आई है। जिस दिन मैं दानिमगढ़ मंदिर से विदा करा के चला था, इसने हमसे कौल कराया था कि देखिए बालम, हमारा तुम्हारा प्रेम प्रसंग आज से आप हमारी बात मानेंगे, आप कि मैं मानूंगी, तुम दूसरी शादी नहीं दुनिया में करोगे। हमने कौल किया था दूसरी शादी नहीं करेंगे। और उसने यह भी कहा था कि जिस दिन तुम दूसरी शादी कर लोगे मैं शरीर को छोड़ दूंगी, देवलोक को वापस चली जाऊंगी। जैसे कोई कोई आज भी औरतें ऐसी पतिव्रता परी हैं, दूसरे पराई आदमी को मुंह नहीं देखती हैं और अपने पति से कहती हैं कि तुम भी नेत्र में चलिए, दूसरी औरत से प्रेम मत कीजिए। अगर तुमने कहीं दूसरी औरत से मुंह लगाया, प्रेम किया, तो हम अपनी जान दे दूंगी। और बाकी बात कहीं जहर खा लेती, लटक जाती है, प्राण दे देती है। इसने कहा था दूसरी शादी करोगे, हमने जिद की नहीं मानी, इसने अपने प्राण छोड़ दिए। और आखिरी वक्त इसने ये भी कहा था बालम, मैं प्राण तो दे दूंगी। हमने कहा तो मैं शादी करूंगा ही नहीं,
और कहीं XYZ मंगवा हम रहमत कर रहे भाई। और ये बता दिया था कहीं धोखे में XYZ शादी हमने कर ली या कोई गलती हो गई तुम जरूर देवलोक को चली जाओगी, इसने कहा था जी। और हमने से ये कहा था अरे पढ़ाई विपतिया पई दुनिया पई मिल जाए कि नहीं पूछता। ये मेरे श्रोतागणों, जो मेरा खुद का चैनल है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्रोग्राम तो आप देख लेते हो, लेकिन हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई लोग, और सब्सक्राइब करें भैया, और लाइक भी करें। अगर आप मेरे प्रोग्राम को शेयर करोगे तो आपकी फ़ोटो मेरे पास आएगी। आप प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े, मैं तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए तत्पर रहूँ भैया। खुद का चैनल, ये मेरा खुद का चैनल है भैया, ध्यान से सुन लेना। ये ऋषि राम, ग्राम तिसिया निवासी, हमारे खुद मालिक साहब मेरे गुरु जी हैं। हमारे गुरु जी हैं, मैं इनका चेला राकेश कुमार बोल रहा हूँ। और हमारे गुरु जी का ये चैनल है ऋषि राम, ग्राम तिसिया